पति देव को अनुकूल करने का उपाय, पति की अनन्य भाव से सेवा। अध्याय 234 द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व। द्रौपदी बोली, सखी, मैं स्वामी के मन का आकर्षण करने के लिए तुम्हें एक ऐसा मार्ग बता रही हूं जिसमें भ्रम अथवा छल कपट के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। यदि तुम यथावत रूप से इसी पथ पर चलती रहोगी तो स्वामी के चित्त को अपनी सोतों से हटाकर अपनी ओर अवश्य खींच सकोगी। सत्य, स्त्रियों के लिए देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं। पति के प्रसाद से नारी की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, और यदि पति ही कुपित हो जाए तो वह नारी की सभी आशाओं को नष्ट कर सकता है। सेवा द्वारा प्रसन्न किए हुए पतियों से स्त्रियों को संतान, भांति भांति के भोग, सैया, आसन, सुंदर दिखाई देने वाले वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ, स्वर्गलोक था महान यश की प्राप्ति होती है। सखी, इस जगत में कभी सुख के द्वारा सुख नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री दुख उठाकर ही सुख पाती है। तुम सौहार्द, प्रेम, सुंदर वेशभूषा धारण, सुंदर आसन समर्पण, मनोहर पुष्पमाला, उदारता, सुगंधित द्रव्य एवं व्यवहार कुशलता से श्याम सुंदर की निरंतर आराधना करती रहो। उनके साथ ऐसा बर्ताव करो जिससे वे यह समझकर कि सत्यभामा को मैं ही अधिक प्रिय हूं, तुम्हें ही हृदय से लगाया करें। जब महल के द्वार पर पधारे हुए प्राणवल्लभ का स्वर सुनाई पड़े तब तुम उठकर घर के आंगन में आ जाओ और उनकी प्रतीक्षा में खड़ी रहो। जब देखो कि वे भीतर आ गए तब तुम तुरंत आसन और पाद्य के द्वारा उनका यथावत पूजन करो। सत्य, यदि श्याम सुंदर किसी कार्य के लिए दासी को भेजते हो तो तुम्हें स्वयं उठकर वह सब काम कर लेना चाहिए, जिससे श्री कृष्ण को तुम्हारे इस सेवा भाव का अनुभव हो जाए कि सत्यभामा संपूर्ण हृदय से मेरी सेवा करती है। तुम्हारे पति तुम्हारे निकट जो भी बात कहें वह छिपाने योग्य न हो तो भी तुम्हें उसे गुप्त ही रखना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे मुख से उस बात को सुनकर यदि कोई सौत उसे श्याम सुंदर के सामने कह दे तो इससे उनके मन में तुम्हारी ओर से विरक्ति हो सकती है। पति देव के जो प्रिय, अनुरक्त एवं हितैषी सुहृद हों उन्हें तरह तरह के उपायों से खिलाओ पिलाओ, तथा जो उनके शत्रु, उपेक्षणीय और अहितकारक हो अथवा जो उनसे छल कपट करने के लिए उद्यत रहते हो उनसे सदा दूर रहो। दूसरे पुरुषों के समीप घमंड और प्रमाद का परित्याग करके मौन रहकर अपने मनोभाव को प्रकट न होने दो। कुमार प्रद्युम्न और सांब यद्यपि तुम्हारे पुत्र हैं, तथापि तुम्हें एकांत में कभी उनके पास नहीं बैठना चाहिए। अत्यंत ऊंचे कुल में उत्पन्न और पापाचार से दूर रहने वाली सती स्त्रियों के साथ ही तुम्हें सखी भाव स्थापित करना चाहिए। जो अत्यंत क्रोधी, नशे में चूर रहने वाली, अधिक खाने वाली, चोरी की लत रखने वाली, दुष्ट और चंचल स्वभाव की स्त्रियां हों उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। तुम बहुमूल्य हार, भूषण, अंगराग धारण करके पवित्र सुगंधित वस्त्रों से सुवासित हो अपने प्राण वल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तथा शत्रुओं का नाश होगा। सत्यभामा का द्रौपदी को आश्वासन देकर श्री कृष्ण के साथ द्वारका को प्रस्थान। अध्याय 235। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भगवान श्री कृष्ण मारकंडे आदि ब्रह्मर्षियों तथा महात्मा पांडवों के साथ अनुकूल बातें करते हुए कुछ काल तक वहां रहकर द्वारका जाने को उद्यत हुए। मधुसूदन, केशव,
ने उन सब से यथावत वार्तालाप के अनंतर विदा लेकर रथ पर चढ़ने की इच्छा से सत्यभामा को बुलाया। तब सत्यभामा वहां द्रुपद कुमारी से गले मिलकर अपने हार्दिक भाव के अनुसार एकाग्रता पूर्वक मधुर वचन बोली। सखी कृष्णे, तुम्हें राज्य के लिए चिंतित और व्यथित नहीं होना चाहिए। तुम इस प्रकार रात रात भर जागना छोड़ दो। तुम्हारे देवतुल्य पतियों द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्यामलोचने, तुम्हें जैसा क्लेश सहन करना पड़ा है वैसा कष्ट तुम्हारे जैसी सुशीला तथा श्रेष्ठ लक्षणों वाली देवियां अधिक दिनों तक नहीं भोगा करती हैं। मैंने महात्माओं से सुना है कि तुम अपने पत्नियों के साथ निश्चय ही इस पृथ्वी का निर्द्वंद तथा निष्कंटक राज्य भोगोगी। द्रुपद कुमारी, तुम शीघ्र ही देखोगी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर और पहले के बैर का भरपूर बदला चुकाकर तुम्हारे पतियों ने विजय पाई है और इस पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का अधिकार हो गया है। तुम्हारे वन जाते समय अभिमान से मोहित हो कुरुकुल की जिन स्त्रियों ने तुम्हारी हंसी उड़ाई थी, उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा और तुम उन्हें शीघ्र ही दुर्वस्था में पड़ी देखोगी। कृष्णे, तुम दुख में पड़ी हुई थी, उस दशा में जिन लोगों ने तुम्हारा अप्रिय किया, उन सब को तुम यमलोक में गया हुआ ही समझो। युधिष्ठिर कुमार, प्रतिबिंध, भीमसेन नंदन, सुत सोम, अर्जुन कुमार सुत कर्मा, नकुल नंदन शतानीक तथा सहदेव कुमार सुतसेन, तुम्हारे ये सभी वीर पुत्र शास्त्र विद्या में निपुण हो गए हैं और कुशल पूर्वक द्वारकापुरी में रहते हैं। वे सब के सब अभिमन्यु की भांति बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहते हैं। द्वारका में उनका मन बहुत लगता है। सुभद्रा देवी तुम्हारी ही तरह उन सब के साथ सब प्रकार से प्रेम पूर्वक बर्ताव करती है। वे किसी के प्रति भेदभाव न रखकर उन सब के प्रति निश्चल स्नेह रखती है। वे उन बालकों के दुख से ही दुखी और उन्हीं के सुख से सुखी होती है। प्रद्युम्न जी की माता भी उनकी सब प्रकार से सेवा देखभाल करती है। श्याम सुंदर अपने भानु आदि पुत्रों से भी बढ़कर तुम्हारे पुत्रों को मानते हैं। मेरे ससुर जी प्रतिदिन इनके भोजन वस्त्र आदि की समुचित व्यवस्था पर दृष्टि रखते हैं। बलराम जी आदि सभी अंधक वंशी तथा वृषिणी वंशी यादव उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। भामिनी, उन सब का और प्रद्युम्न का भी तुम्हारे पुत्रों पर समान प्रेम है। इस प्रकार हृदय को प्रिय लगने वाले सत्य एवं मन के अनुकूल वचन कहकर श्री कृष्ण महिषी सत्यभामा ने अपने स्वामी के रथ की ओर जाने का विचार किया और द्रौपदी की परिक्रमा की। तदनंतर भामिनी सत्यभामा श्री कृष्ण के रथ पर आरूढ़ हो गई। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर द्रौपदी को सांत्वना दी और उसे लौटाकर शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा अपनी पूरी द्वारका को प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व में श्री कृष्ण का द्वारका को प्रस्थान विषयक 235वां अध्याय पूरा हुआ और यहीं द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व का अंत हुआ।